लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच भारत सरकार ने चीन से जुड़े 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी है। जिन चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई है उनमें टिकटॉक, शेयरिट, कैम स्कैनर और क्लब फैक्ट्री के नाम शामिल हैं। सरकार ने इन ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीय की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। हाल में ये भी ध्यान दिया गया कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब मंगलवार को लद्दाख में एलएसी के पास चुशूल में भारत चीन कोर कमांडरों की बातचीत होनी है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। जी, निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है जो भारत सरकार की ओर से उठाया गया है। सरकार का यह कहना है कि जो भारत की संप्रभुता है, जो नागरिकों की सुरक्षा है, जो डिजिटल स्पेस हमारा है, साइबर स्पेस है, उसकी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा एजेंसी की ओर से रिपोर्ट्स आई थी किस तरह से इन चीनी ऐप का इस्तेमाल भारत के नागरिकों की जो प्रिवेसी है, जो डेटा है, उसको चुराने में किया जा रहा था। लंबे समय से इन चीनी ऐप्स के बारे में शिकायत मिलती आई थी और अब जाकर के ये कदम उठाया गया है। सूत्रों का दूसरी ओर ये भी कहना है कि जो भारत चीन के बीच में गतिरोध बना हुआ है सीमा के ऊपर, ये सीधे तौर पर उसका भी एक परिणाम है। ये चीन को ये संदेश देने की कोशिश है कि सिर्फ सैनिक गतिविधि ही और सैनिक तौर पर जवाब देना ही भारत के पास एकमात्र विकल्प नहीं है। कई दूसरे विकल्प भी हैं जिनका इस्तेमाल भारत करेगा और ये विकल्प यही है कि किस तरह से जो चीन की एक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है डिजिटल इकोनॉमी, उसको भारत ने सीधे तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। सबसे ज़्यादा दर्द भी चीन को वहीं पर होता है क्योंकि हम जानते हैं कि चीन की जो कोशिश है वो एक तरह का साइबर सिल्क रूट बनाने की है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से चीनी जो डिजिटल कंपनियां हैं वो कई देशों में इस तरह से जाकर जो डिजिटल साइबर स्पेस है उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करती आई हैं। भारत सरकार का ये भी कहना है कि इन ऐप के बारे में लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि इनसे भारत की जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को खतरा है और इसीलिए एक लंबे समय से मांग भी चली आ रही थी कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। भारत ने इसीलिए ये कार्रवाई की है और जैसा मैंने कहा है कि डिजिटल स्पेस में जो चीन का एक दबदबा है उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये भी तय है कि इससे चीन को जो है निश्चित तौर पर बौखलाहट होगी क्योंकि ये जो चीनी कंपनियां हैं इनकी जो वैल्यूएशन है उसमें करोड़ों अरबों डॉलर की कमी आएगी इस फैसले के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि टिकटॉक जैसी जो ऐप हैं वो करोड़ों रुपए का धंधा भारत से करती आई हैं। दूसरी बात यह भी है कि जो अन्य देश हैं जो कि चीन के इस तरह की गतिविधियों से परेशान हैं, जहां पर भी डिजिटल मार्केट में चीन की इन मोबाइल एप्लीकेशंस का दबदबा है, उनको भी अब प्रोत्साहन मिलेगा भारत की इस कार्रवाई के बाद। तो ये भी एक चीन को दोहरा नुकसान होगा और निश्चित तौर पर यह चीन को एक कड़ा संदेश है कि भारत के पास कई विकल्प हैं जो हरकतें चीन ने की हैं सीमा पर उसका जवाब देने के लिए और भारत का ये भी कहना है कि आगे भी इस तरह के दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाएगा। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से भारत और चीन के बीच जो व्यापारिक और जो कारोबारी रिश्ते हैं उस पर गहरा असर पड़ा है। भारत का ये सीधे तौर पर कहना है कि जो गतिरोध हुआ है उसको अगर चीन अपनी ओर से पीछे नहीं हटता है तो जो भारत और चीन के संबंध है वो हमेशा के लिए बदल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में एक ये बड़ा कदम भारत सरकार की